दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक कौन सा है? वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना कब हुई? 3500 साल। ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? 1000 से ज़्यादा। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? सूक्त। सूक्त का अर्थ क्या है? अच्छी तरह बोला। आग के देवता कौन हैं? अग्नि। युद्ध के देवता कौन हैं? इंद्र। सोम क्या है? एक पौधा। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना किसने की? ऋषियों ने। ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है? वैदिक संस्कृत। संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारोपीय। हिंदी और अंग्रेजी किस परिवार की भाषाएं हैं? भारोपीय। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ किस परिवार की भाषाएं हैं? द्रविड़। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी इतिहास, हमारे अतीत कक्षा 6 से जुड़े महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर देखेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तिब्बत बर्मा। ऋग्वेद को पहले क्या किया जाता था? श्रवण या उच्चारण। ऋग्वेद को पहली बार कब छापा गया? 200 साल। ऋग्वेद की पांडुलिपि किस पेड़ की छाल पर लिखी गई? भुर्ज। ऋग्वेद की पांडुलिपि कहाँ पाई गई थी? कश्मीर। विश्वामित्र और किन दो नदियों के बीच संवाद है? व्यास, सतलुज। नदियों की तुलना किससे की गई है? गायों, घोड़ों। ऋग्वेद में किन अन्य नदियों का जिक्र है? सरस्वती, सिंधु। गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1। ऋग्वेद में किन के लिए प्रार्थनाएं अधिक हैं? मवेशी, बच्चे। धन का वो हिस्सा जो पुरोहितों को दिया जाता था क्या कहलाता था? यज्ञ का अंश। यज्ञ की आग में क्या आहुति दी जाती थी? घी, अनाज। काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूह कौन से थे? पुरोहित, राजा। जनता या पूरे समुदाय के लिए प्रयुक्त दो शब्द कौन से थे? जन और विश। विश शब्द से क्या निकला है? वैश्य। प्रार्थनाओं की रचना करने वाले खुद को क्या कहते थे? आर्य। आर्यों के विरोधियों को क्या कहा जाता था? दास या दस्यु। दास शब्द का बाद में क्या अर्थ हो गया? गुलाम। बड़े पत्थरों से बनी कब्रों को क्या कहते हैं? महापाषाण। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई? 3000 साल। महापाषाण प्रथा किन क्षेत्रों में प्रचलित थी? दक्कन, कश्मीर। जमीन के नीचे की कब्रों को क्या कहते थे? शिस्ट। कब्रों में जाने के रास्ते को क्या कहते थे? पोर्ट होल। मृतकों को किन बर्तनों के साथ दफनाया जाता था? काले, लाल। महापाषाण कब्रों से किस धातु के औजार मिले हैं? लोहा। किस कब्र में 33 सोने के मनके मिले थे? ब्रह्मगिरी। कब्रों में सामान की भिन्नता क्या दर्शाती है? सामाजिक असमानता। एक से अधिक कंकाल क्या दर्शाते हैं? पारिवारिक कब्रें। इनाम गांव किस नदी के किनारे स्थित है? घोड़। इनाम गांव में लोग कब रहते थे? 3600 से 2700 साल। इनाम गांव में मृतकों को कैसे दफनाया जाता था? सीधा लिटाकर। इनाम गांव में मृतक का सिर किस दिशा में होता था? उत्तर। इनाम गांव के एक घर में 5 कमरों वाले मकान में क्या मिला? कब्र। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका क्या है? हड्डियों की जांच। चरक की पुस्तक का नाम क्या है? चरक संहिता। चरक ने शरीर में कितनी हड्डियां बताई थीं? 360। आधुनिक शरीर रचना विज्ञान में कितनी हड्डियां हैं? 206। इनाम गांव में किन अनाजों के बीज मिले हैं? गेहूं, जौ, मटर। क्या ऋग्वेद काल में राजा कर वसूलते थे? नहीं। चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कहाँ मिले? हड्डियों पर। चीन की इन हड्डियों को क्या कहा जाता था? भविष्यवाणी हड्डियां। ऋग्वेद के राजा और चीन के राजा में मुख्य अंतर क्या था? लोहे का ज्ञान। चीन के राजा किन बर्तनों का उपयोग करते थे? कांसा। ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई? उत्तर पश्चिम। दस्यु लोग क्या नहीं करते थे? यज्ञ। महापाषाण कब्रों को चिन्हित करने के लिए क्या रखे जाते थे? पत्थर। इनाम गांव में कौन से फल मिले हैं? बेर, जामुन, खजूर। ऋग्वेद में किस पशु को सबसे अधिक महत्व दिया गया है? घोड़ा, गाय। सूक्तों को कंठस्थ कौन करवाते थे? आचार्य। ऋग्वेद की भाषा आज की संस्कृत से कैसी है? भिन्न। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।